अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह को लायक हैं जो मुरब्बी हैं हर आलम के। मखलूक़ात अलग अलग जिन्स एक एक आलम कहलाता है। मसलन मलाइका, आलम इंसान, आलम जिन और रहमान रहीम जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। मालिक यौमिद्दीन जो मालिक हैं रोज़े जज़ा के। मुराद क़यामत का दिन है जिसमें हर शख्स अपने अमल का बदला पावेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त इआनत की करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा। मुराद दीन का रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया। मुराद दीन का इनाम है। गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ना रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गज़ब हुआ और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। राह हिदायत छोड़ने की दो वजह हुआ करती हैं। एक तो ये कि उसकी पूरी तहकीक ही ना करे, वालीन से ऐसे लोग मुराद हैं। दूसरी वजह यह है कि तहकीक पूरी होने के बावजूद उस पर अमल ना करे। मग़ज़ूबि अलैहिम से ऐसे लोग मुराद हैं क्योंकि जानबूझकर खिलाफ करना ज्यादा नाराजगी का सबब होता है। सूरह फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल है जिनमें पहली 3 आयत में अल्लाह ताला की हम्दो सना है और आखिरी 3 में इंसान की तरफ से दुआ वो दरख्वास्त का मजमून है जो रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से खुद ही इंसान को सिखाया है। और दरमियानी एक आयत में दोनों चीजें मुश्तरक हैं। कुछ हम्दो सना का पहलू है, कुछ दुआ और दरख्वास्त का। सही मुस्लिम में बरिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला ने फरमाया है कि नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो इसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है। और जब वो कहता है और रहमान रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ और सना बयान की है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, क्योंकि इसमें एक पहलू हक ताला की हम्दो सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ और दरख्वास्त का। इसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीजें मिलेंगी जो उसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आखिर तक तो हक ताला फरमाते हैं कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और इसको वो चीज मिलेगी जो उसने मांगी। अल्लाह पाक हमें अता फरमाए। अल्लाह की इबादत और क्या हम अर्ज कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इतना तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। तो आज जो हमने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा, इसकी हम कोशिश करें दूसरों को बताएं। जो जो इसका तर्जुमा है इसको याद करें। नमाज पढ़ते हुए हम अल्लाह से क्या अर्ज कर रहे हैं, क्या अल्लाह पाक से बात हो रही है, उसका कम से कम हमें पता होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ाना इंशाअल्लाह एक सबक पढ़ेंगे, वो आपसे भी शेयर करेंगे आपके साथ का। अल्लाह आपको जज़ा दे, उम्मीद है साथ देंगे।